हेलो स्टूडेंट्स, उर्दू कवायद के एक और नए वीडियो में आप सभी का खैर मकदम है। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही अहम सवाल जो बार बार आपके मुख्तलिफ इम्तहानात, चाहे वो मैट्रिक का इम्तहान हो, डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम की बात की जाए, इंटर के एग्ज़ाम की बात की जाए या दूसरे इम्तहानात की बात की जाए, अक्सर ये सवाल किसी न किसी शक्ल में आपके सामने आ जाता है। हमद किसे कहते हैं, ये मारूजी सवालात यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की शक्ल में भी आपके सामने कई बार आ जाता है। मुनक़बत क्या है, कसीदा क्या है, ये तमाम चीज़ें आपको जान लेनी चाहिए। तो ये सिलसिला आपके अपने इस चैनल पर चल रहा है। उर्दू कवायद या उर्दू दरसी किताबों के अहम मौज़ूआत और अहम सवाल व जवाब का सिलसिला आपके अपने इस चैनल पर रवा दवा है, आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अलग अलग नाम से प्लेलिस्ट मौजूद है, उर्दू क्लास 10, उर्दू क्लास 12, डीएलएड उर्दू, उर्दू कवायद, अलग अलग नामों से मुख्तलिफ प्लेलिस्ट मौजूद हैं। आप वहाँ जाकर उनसे भी फ़ायदा ज़रूर उठा लें। और आज का ये वीडियो जिसमें हम लोग एक बहुत ही ज़रूरी और अहम सवाल का जवाब लिखकर देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमद, मुनक़बत और कसीदे में क्या फ़र्क है। बहुत ही अच्छा सवाल है और कई बार पूछा गया सवाल है। इस दफ़ा भी आपकी उम्मीद है कि ये सवाल आपके पर्चे में आ जाए। तो हमद, मुनक़बत और कसीदा में क्या फ़र्क है, तो बारी बारी से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हमद, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। तो हमद, जिस नज़म में खुदाए ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए, है ना, तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए उसे या उस नज़म को हमद कहते हैं। ठीक है, उस नज़म को क्या कहते हैं? हमद कहते हैं। और हमद उर्दू के लगभग तमाम शुरा कराम ने उर्दू में हमद लिखे हैं, तो ये बात आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उर्दू के तकरीबन हर शायर ने हमद लिखा है। ठीक है, हमद लिखा है। और ये जो आपके निसाब में पहला सबक है आपका दरख्शां हिस्सा दोम में, हमद खुदाए इज़ोजल, तो नाम से भी जाहिर है कि ये नज़म भी क्या है, हमद है, जिसके खालिक कौन है? मुस्तफ़ा रज़ा। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए यह आप नोट कर लें। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं मुनक़बत। तो मुनक़बत नेक्स्ट आपका है, और मैं बोर्ड पर लिख कर बता रहा हूँ ताकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको लिखने में परेशानी है, तो वो देख सकते हैं कि आखिर किस तरह लिखा जा रहा है, और इस तरह मश्क करेंगे तो इंशाल्लाह वो भी अच्छी तरह लिख पाएंगे। मुनक़बत, तो मुनक़बत क्या है, आप लोग पहले हमद लिख लें, उसके बाद फिर मैं आपको मुनक़बत बताता हूँ। तो मुनक़बत आप लिख सकते हैं, जिस नज़म में औलियाए अल्लाह, ठीक है, अल्लाह के वलियों का, औलियाए अल्लाह और बुजुर्गान दीन की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए। तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए, और उनसे अक़ीदत का इजहार भी
अक़ीदत का इजहार भी किया जाए, कॉमा वैसी नज़म को, है ना, वैसी नज़म को या उस नज़म को ही लिखिए, क्योंकि हमद में आपने जिस फॉर्मेट पे लिखा है उसी फॉर्मेट पे मैं आपको लिखा दूं ताकि आपको जहन नशी करने में, याद करने में आसानी हो। तो क्या लिखेंगे, उस नज़म को मुनक़बत कहते हैं, उस नज़म को मुनक़बत कहते हैं। ये आपका हो गया। और उर्दू ज़बान व अदब में आप याद रखें कि मुनक़बत का भी सरमाया बहुत ज़्यादा है, हमद का भी सरमाया बहुत ज़्यादा है, मुनक़बत का सरमाया बहुत ज़्यादा है। कहने से मुराद क्या हुआ कि बहुत सारे मुनक़बत भी मुख्तलिफ शुरा कराम ने लिखे हैं, बहुत ज़्यादा मुनक़बत आपके मौजूद है उर्दू ज़बान में, और आप जब कभी मौका हो तो आप उसे भी कुछ को पढ़ सकते हैं। चलिए अभी आप लिख लें। इसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे कसीदा। मुनक़बत आप लोग लिख लें, उसके बाद कसीदा भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, तो मुनक़बत आपने लिख लिया, अब कसीदा। तो कसीदा में एक ही फॉर्मेट पे मैं आपको लिखा देता हूं, जिस नज़म में शायर किसी हुक्मरां या बादशाह वक्त यानी कि उस वक्त के बादशाह वक्त की तारीफ व तौसीफ इनामो इकराम की लालच में, किस लिए करता है, इनामो इकराम की लालच में बयान करता है, इनाम इकराम की लालच में बयान करता है। और एक ही फॉर्मेट पे मैं आपको बता रहा हूं, उस नज़म को कसीदा कहते हैं, उस नज़म को क्या कहते हैं, कसीदा कहते हैं। तो देखा आपने, ये तीनों जो आपका हमद, मुनक़बत और कसीदा, ये तीनों में आपका फ़र्क भी वाज़े हो गया कि हमद क्या है, मुनक़बत क्या है, कसीदा क्या है। तो तीनों आपके नज़मों की ही किस्म है। हमद वैसी नज़म जिसमें खुदा ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है। लगभग हर शायर ने हमद लिखे हैं और एक बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है उर्दू शायरी में, उर्दू ज़बान व अदब में, और जब कभी मौका मिले तो कुछ हमद ज़रूर पढ़ें। उसके बाद मुनक़बत, है ना, औलियाए अल्लाह या बुज़ुर्गान दीन की तारीफ़ व तौसीफ़ जिस नज़म में बयान हो उसे क्या कहते हैं, मुनक़बत कहते हैं। साथ ही साथ बुज़ुर्गान दीन और औलियाए अल्लाह से अक़ीदत का इजहार भी इस नज़म में पाया जाता है। और फिर आपका कसीदा यानी कि किसी हुक्मरां, यानी कि हुक्मरां किसे कहते हैं, हुकूमत करने वाले या बादशाह वक्त की तारीफ़ व तौसीफ़ कोई शायर बयान करता है इनामो इकराम की लालच में, है ना, कोई इनाम हासिल करने के लिए उसके पीछे किसी कोई लालच होती है, तो वैसी नज़म को फिर कसीदा कहते हैं। उर्दू ज़बान में कसीदा बहुत सारे शोरा ने कसीदा लिखा है, लेकिन
مرزا محمد رفیع سودا اس میں سر فہرست ہیں، اور جب کبھی آپ کو موقع ملے اور اس طرح کے قصائد آپ کے سامنے آ جائیں تو مرزا محمد رفیع سودا کے لکھے ہوئے کچھ قصائد کو آپ ضرور پڑھ لیں۔ تو چلیے آج کے اس ویڈیو میں اسٹوڈینٹس بس اتنا ہی۔ کیسا لگا آپ کو ویڈیو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ پھر ملیں گے نئے ویڈیوز میں امپورٹنٹ سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ، جو آپ کے آنے والے مختلف امتحانات کے لیے بہت ہی زیادہ اہم اور خاص ہیں اور بہت کارآمد بھی۔ تو چلیے ابھی کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ محنت کرتے رہیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔